नीरज मुस्कुरा रहे हैं, क्यों इसलिए नीरज? कि उनको कोई मुस्कुराना संशय है क्या आपको? नहीं, उनकी इसके लिए अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। इनका पीडीपी के साथ जो गठबंधन हुआ था, मुझे तो उसकी याद आई और मैं इसलिए हंस पड़ा। देखिए, ये जो भानुमति का कुनबा इन्होंने जोड़ा है, जिसके अंदर एक उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो साफा पहनकर घूम रहे हैं, और साफा इसलिए पहना है कि वो जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक वो साफा नहीं उतारेंगे। तो अब वो उप मुख्यमंत्री की तरह काम कैसे करेंगे? दूसरा, जो जीतन राम मांझी हैं, उनको तो सदन के अंदर नीतीश जी ने कहा कि ये तो बेवकूफ आदमी है, ये तो मेरी गलती थी जिसकी वजह से ये मुख्यमंत्री बन गया, और ये ज्ञान दे रहा है सदन के अंदर। तो जिस गठबंधन के साथियों के बीच में इस तरीके की तलखी रही हो, वो आज नियम और कानून की बात हम लोगों को बता रही है। अरे ये तो भानुमति का कुनबा है। और देखिए पूजा जी, हंसी की बात और भी है, क्योंकि इस देश के जो सबसे फेल्ड होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके वाक्य को ब्रह्म वाक्य की तरह उनका कार्यकर्ता मानता था, लेकिन अब उस कार्यकर्ता के मन में एक संशय है कि वो तो बार बार कहते थे नीतीश बाबू अब एनडीए में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब वो दोबारा जगह जो बन गई है, तो वो भाजपा का कार्यकर्ता अब किसको क्या कहेगा, उसको तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। लेकिन नीरज, सवाल ये है, जिसे आप भानुमति का कुनबा कह रहे हो, वो कुनबा तो और बढ़ ही रहा है ना, आपका तो बिखर ही गया। पूजा जी देखिए, धनंजय जी बड़े भाई हैं, एक बार इनसे पूछ लीजिए ना कि इनके कुनबे के 10 बड़े नेताओं के नाम बता दे। पहले 38 पार्टियों का गठबंधन था, अब 39 हो गई। बोलिए 10 पार्टियों के नेताओं का नाम बता दे। अगर ये बता देंगे हम मान जाएंगे कि ये लोग गठबंधन को भी समझते हैं और देश की राजनीति को भी समझते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को लार्जर देन लाइफ बनाने की स्कीम चल रही है, जिसको ये समझ आ गया है कि वो राम मंदिर। 4 राज्यों में से 2 राज्य तो आपके हाथ से निकल ही गए ना, बिहार बंगाल, दोनों की हालत देख रहे हैं। बिहार से नीतीश चले गए हैं, बंगाल से ममता दीदी ने ना कह दिए। पूजा जी देखिए, राजनीति के अंदर कागज के ऊपर कुछ नहीं होता है। आज समझिए, हम लोग बिहार के अंदर आज नीतीश जी के जाने के बाद मजबूत हुए। अब पूछिए कैसे? आप समझिए हमारे बूथ के ऊपर, क्योंकि चुनाव जिताने की जो जिम्मेदारी है वो बूथ के कार्यकर्ता की होती है। एक ऐसा घटक दल हमारे साथ था जिसके नेता को अपने ऊपर ही संशय था, तो उसके बूथ के कार्यकर्ता को कितना संशय रहा होगा। आज महागठबंधन या फिर जो इंडिया गठबंधन के साथी बूथ पर खड़े होंगे, आज वो खड़े होंगे भाजपा सरकार, मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ। लेकिन एक बड़ा ठीकरा भी आपके सर फोड़ दिया नीरज, आपकी वजह से गठबंधन टूटा, आपकी वजह से नीतीश गए, एक बड़ा ठीकरा भी फोड़ दिया उन्होंने। पूजा जी मुझे एक बात बताइए, अगर नीतीश जी कल तक ये कहते थे कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी अन्याय की सरकार चला रहे हैं और उसके लिए वो गठबंधन बना रहे थे, आज अगर उनको लगा कि कांग्रेस के साथ उनकी बात नहीं बन रही, तो क्या आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे जो अन्याय की सरकार चला रहे थे? मुझे इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया कि आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आपका साथी उसके साथ नहीं चला, तो आप कैसे अपने दुश्मन के साथ खड़े हो जाएंगे? मुझे सिर्फ ये समझाइए पूजा जी। अगर इतना इल्म आपको हो गया था तो कुछ ना कुछ तो आप सक्रिय होते नजर आते ना, लेकिन आपका ध्यान तो आपकी यात्रा पर था। यही आरोप लगा रहे ना सभी आपके सभी सहयोगी दल। पूजा जी देखिए, जो हमारी यात्रा चल रही है वो न्याय की लड़ाई है, और वो एकदम अलग हमारे नेता राहुल गांधी चला रहे हैं। यहाँ जो गठबंधन धर्म के अंदर और गठबंधन की राजनीति है, उसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो इंडिया अलायंस की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो कर रही है। हर रोज एक घटक दल के साथ बात होकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर काम किया जाता है। पूजा जी एक बड़ी बात देखिए क्या है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा वट वृक्ष है जो अटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर बूथ पर मौजूद है। हम लोग भाजपा की तरह नहीं है, जो आप अगर तमिलनाडु और केरला चले जाइए तो इनको बूथ के ऊपर खड़े होने के लिए आदमी नहीं मिलता है। तो एक थोड़ा मोड़ा फ्रिक्शन कहीं ना कहीं क्रिएट होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं तो आपको बहुत कुछ करना होगा, और वही आज कांग्रेस कर रही है। तो नाराज दिख रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली पंजाब का मामला अटका हुआ है, ममता दीदी नाराज हैं ही, जग जाहिर है, नीतीश चले गए हैं, अब बचा कौन? अखिलेश और आपकी पार्टी। पूजा जी आज वो लोग हमारे साथ हैं
जो ये समझते हैं कि देश के अंदर कमरतोड़ महंगाई है। आज हमारे साथ वो लोग हैं जो समझते हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ भाजपा की सरकार कर रही है। आज हमारे साथ वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि छोटे उद्योगों की कमर भाजपा की सरकार ने तोड़ दी है। आज हमारे साथ वो लोग हैं जो किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं।